हेलो स्टूडेंट, आज मैं मैथ 2 का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है। अब हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल के इस एक्यूट एंगल को थीटा मानेंगे तो इसके सामने के साइड ए बी को हम जो है अपोजिट साइड कहेंगे और इस एंगल से लगी हुई साइड बी सी को हम जो है एडिशन साइड कहेंगे। और अगर एंगल ए को हम थीटा मानेंगे तो साइड बी सी जो है अपोजिट साइड होगी और साइड ए बी जो है एडिशन साइड होगी, लेकिन हाइपोटेनियस आपकी साइड ए सी ही रहेगी। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा होता है एडिशन साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडिशन साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू एडिशन साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडिशन साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज ए सी अपॉन ए बी। स्टूडेंट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का आसान तरीका है ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होगा, एडसेंट अपॉन हाइपोटेनियस जो है कॉस थीटा होगा और अपोजिट अपॉन एडसेंट जो है टेन थीटा होगा। लेकिन अगर हम नीचे से देखें, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट जो है कॉट थीटा होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडसेंट जो है सेक थीटा होगा और हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट जो है कोसेक थीटा होगा। तो आप याद रखिएगा ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। ऊपर से अपोजिट अपॉन हाइपो साइन थीटा होता है, एडसेंट अपॉन हाइपो कॉस थीटा होता है, अपोजिट अपॉन एडसेंट जो है टेन थीटा होता है, लेकिन नीचे से एडसेंट अपॉन अपोजिट कॉट थीटा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडसेंट जो है सेक थीटा होता है और हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट जो है कोसेक थीटा होता है। स्टूडेंट, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस से कैंसिल हो जाएगा और अपोजिट जो है अपोजिट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा 1। इसलिए फार्मूला होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। स्टूडेंट, इस फार्मूले से हमें दो फार्मूले मिलेंगे। अगर मैं कोसेक थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा तो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर मैं साइन थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट, कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट जो है 1 होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले से भी दो फार्मूले मिलेंगे। अगर मैं सेक थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर मैं कॉस थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा तो हमें मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए इनका भी प्रोडक्ट 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं कॉट थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा तो हमें मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर मैं टेन थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करूँगा तो हमें मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा दो और फार्मूले हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टूडेंट, अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज़ से दो फार्मूले मिलेंगे। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले मिलेंगे। अगर हम 1 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे दो फार्मूले मिलेंगे। अगर हम जो है 1 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्टूडेंट इस टेबल में जो है स्टैंडर्ड एंगल के लिए जो है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू दी गई है। स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टूडेंट पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 1/√2 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है √3/2 होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 होगी। स्टूडेंट दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू जो है साइन थीटा की वैल्यूज़ का रिवर्स है। देखिए इसकी लास्ट वैल्यू जो 1 है तो इसकी पहली वैल्यू 1 है। इसकी सेकंड लास्ट √3/2 है, इसकी सेकंड जो है √3/2 है। इसकी मिडिल वैल्यू 1/√2 है, इसकी भी मिडिल वैल्यू 1/√2 है। इसकी सेकंड वैल्यू 1/2 है, इसकी जो है सेकंड लास्ट वैल्यू जो है 1/2 है। इसकी फर्स्ट वैल्यू 0 है तो इसकी लास्ट वैल्यू 0 है। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है tan थीटा है और tan थीटा जो है sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमें tan की वैल्यूज़ मिल जाएगी। देखिए 0/1 0, 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिलेगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। √3/2 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा √3/1 यानी √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि 0 से डिवीजन जो है नॉट डिफाइंड है। स्टूडेंट अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉट थीटा है, इसकी वैल्यू जो है tan थीटा की वैल्यूज़ का रिवर्स है। देखिए इसकी लास्ट वैल्यू जो नॉट डिफाइंड है तो इसकी पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसकी सेकंड लास्ट वैल्यू √3 है तो इसकी सेकंड वैल्यू √3 है। इसकी मिडिल वैल्यू 1 है तो इसकी भी मिडिल वैल्यू 1 है। इसकी जो है सेकंड वैल्यू 1/√3 है तो इसकी सेकंड लास्ट वैल्यू 1/√3 है। इसकी पहली वैल्यू 0 है तो इसकी लास्ट वैल्यू 0 है। स्टूडेंट अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सेक थीटा है। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सेक थीटा की वैल्यू जो है कॉस थीटा की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल होगी। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल जो है 2/√3 होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल जो है √2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल जो है 2 होगा और 0 का रेसिप्रोकल जो है नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कोसेक थीटा है, इसकी वैल्यू जो है सेक थीटा की वैल्यूज़ का रिवर्स है। देखिए इसकी लास्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसकी पहली वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसकी सेकंड लास्ट वैल्यू 2 है, इसकी सेकंड वैल्यू 2 है। इसकी मिडिल वैल्यू √2 है, इसकी भी मिडिल वैल्यू √2 है। इसकी सेकंड वैल्यू 2/√3 है, इसकी सेकंड लास्ट वैल्यू 2/√3 है। इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसकी लास्ट वैल्यू 1 है। स्टूडेंट आप इन फार्मूलेज और इन टेबल को जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है समझ में आएगी। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।